How are you guys? नमस्ते, हेलो एवरीवन। हाउ आर यू गाइस? तो आज हम कल तक हमने जो किया था वो कोवेलेंट बॉन्ड पूरा किया था, तो आज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को देखते हैं कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को क्या होता है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, इसको डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं और इसको को आयोनिक बॉन्ड भी कहते हैं। तीन नाम है इसके, को आयोनिक बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो आज कोवेलेंट बॉन्ड पूरा करने के बाद हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को आज स्टार्ट करते हैं, उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी करते हैं। ठीक है, पहली बात ये कि जो नॉन मेटल्स हैं उनके पास जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से वो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और एक पेयर होता है अनशेयर्ड पेयर, जिसको हम लोन पेयर भी कहते हैं। तो ये जो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं ये यूटिलाइज करेगा नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में। फॉर एग्जांपल अमोनिया में इसने 3 हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। ठीक है, तो जैसे ही इसको क्या कहते हैं 3 सिंगल बॉन्ड बन गए, अब ये क्या करेगा, अब ये जो लोन पेयर है इसके बाद, यानी पहले ये सिंगल बॉन्ड बना लेगा, अपने जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनको यूटिलाइज कर लेगा। उसके बाद जो है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसके पास जो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो इसको जरा मैं शेप इसका चेंज करता हूं कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन थी 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, उसके बाद थी 2pz1। तो नाइट्रोजन के आखिरी शेल में देखें, नाइट्रोजन के आखिरी शेल में एक पेयर है और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, 3 सिंगल बॉन्ड बनाएगा जितने इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्जांपल इसने क्या किया, इसने 3 हाइड्रोजन के साथ, जिसके पास s ऑर्बिटल थी, हाइड्रोजन के पास s ऑर्बिटल, उसमें एक इलेक्ट्रॉन, s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन। तो ये 3 जो हैं ये 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन ने 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। कौन से इलेक्ट्रॉन यूज किए इसने? वो जो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, तो इसके तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज हो गए। ठीक है, अब क्या होगा, इसके पास जो पेयर मौजूद है, ठीक है, ये पेयर क्या करेगा कि एक दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं, सच एज बोरान फ्लोराइड है। ठीक है, अब बोरान फ्लोराइड में देखें कि बोरान ने के पास भी 3 इलेक्ट्रॉन थे अनपेयर्ड, उसने इसके साथ फ्लोरीन के साथ शेयर किए हैं, पर बोरान के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने? 6 हैं। तो इसकी ऑक्टेट पूरी नहीं है, पर इसकी सराउंडिंग में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये पेयर क्या करेगा, ये इसको डोनेट करेगा। ठीक है, डोनेट करेगा तो एक नया बॉन्ड बनेगा। अब देखें, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ये नया बॉन्ड, इसको हम क्या एरो से जाहिर करेंगे, इस न्यू, यानी ये डोनर एटम है, ये एक्सेप्टर एटम है, इसको ये एरो से जाहिर करेगा। ठीक है, तो बोरान के पास अभी ये पेयर आ जाएगा। अब अगर हम देखेंगे तो टोटल पेयर कितने हैं भाई? 2 पेयर बॉन्ड पेयर, एक ये हो गया, एक बॉन्ड पेयर ये हो गया, एक बॉन्ड पेयर ये हो गया। इधर क्या था, एक बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर और 3 बॉन्ड पेयर। तो 3 बॉन्ड पेयर थे। यहाँ पे कितने बॉन्ड पेयर थे? 4। तो इसकी ऑक्टेट तो पूरी थी, पर इसकी ऑक्टेट पूरी नहीं थी। ठीक है, अब क्या हुआ कि जैसे ही नाइट्रोजन वाला पेयर बोरान के पास आएगा, तो अब देखें बोरान की भी ऑक्टेट पूरी हो गई। यहां से देखें, तो यहां से देखें तो नाइट्रोजन की पहले भी पूरी थी, अब भी पूरी है। तो इस टाइप का बॉन्ड, जिसमें एक डोनर एटम अपना पेयर जो है शेयर करे एक्सेप्टर एटम को, यानी ये जो बॉन्ड बनेगा 2 किस्म के एलिमेंट्स में बनेगा, एक डोनर होना चाहिए और दूसरा एक्सेप्टर होना चाहिए। ठीक है, एक डोनर होना चाहिए, दूसरा एक्सेप्टर होना चाहिए। ठीक है बेटा, ये फ्लोरीन है, सॉरी, बोरान हाइड्राइड भी बना सकता है पर फ्लोरीन है। ठीक है,
तो एक डोनर एटम होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, एक्सेप्टर एटम होना चाहिए। तो यहाँ पे डोनर कौन है, नाइट्रोजन, जिसके पास एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम कौन कौन से एलिमेंट है नॉर्मली जो कोवेलेंट कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। देखिए पीरियोडिक टेबल में नाइट्रोजन, इसके पास एक लोन पेयर है। इसी ग्रुप का एलिमेंट फास्फोरस, इसके पास भी एक पेयर है। फिर ऑक्सीजन के पास 2 पेयर होते हैं, 2 अनपेयर। फिर सल्फर इसी ग्रुप का एलिमेंट है, 2 पेयर 2 अनपेयर। तो ये एलिमेंट अगर अपनी नॉर्मल वैलेंसी शो करते हैं, ये 3 शो करता है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 पेयर रह जाएगा। तो इनके कंपाउंड अपनी नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड में डोनर एटम होंगे। ठीक है, तो है क्या, ये तो मैंने आपको इसका बैकग्राउंड बताया। पहली बार इंट्रोड्यूस्ड बाय सिजविक, इंट्रोड्यूस्ड बाय सिजविक, ये साइंटिस्ट था जिसने इसको इंट्रोड्यूस कराया था। दूसरी बात, इट इज स्पेशल टाइप ऑफ वन साइडेड शेयरिंग। अब नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड में ये होता है कि 2 एलिमेंट हैं, एक के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये मिलके पेयर बनाएंगे। यहाँ पे जो पेयर है वो वन साइडेड शेयरिंग, वहां पे 2 साइडेड शेयरिंग है, म्यूचुअल शेयरिंग है। यहाँ पे अनम्यूचुअल शेयरिंग है, वन साइडेड शेयरिंग। एक ही एलिमेंट का पेयर होगा, बेनिफिशियरी बाद में बॉन्ड बनने के बाद दोनों होंगे। ठीक है, तो इट इज स्पेशल टाइप ऑफ वन साइडेड शेयरिंग। दिस बॉन्ड is formed by sharing of pair of electrons donated by one of the bonded atom, donated by one of the bonded atom, one of the bonded atoms। कि ये जो बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनेगा, ठीक है, बट वन साइडेड शेयरिंग से बनेगा, और पूरा का पूरा पेयर दोनों एलिमेंट का होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हमने क्या बनाया था, एक एडक्ट बनाया था। अब ये जो एडक्ट है यहाँ पे क्या चीज है कि म्यूचुअल शेयरिंग है, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, एक हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, एक इलेक्ट्रॉन, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो पूरा पेयर है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, दे आर ऑफ नाइट्रोजन, ये तो नाइट्रोजन का पेयर है। पर बॉन्ड बनने के बाद एक तो इसको आप एरो से जाहिर करते हैं, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड को एक लाइन लगाते हैं, एक थिक बोल्ड लाइन लगाते हैं, पर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को हम क्या करते हैं कि एरो लगाते हैं। एरो क्या पॉइंट आउट करता है, ठीक है। तो दूसरी बात क्या है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। एरो जो है पॉइंट आउट करता है, एरो क्या करता है, एरो पॉइंट आउट करता है शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर। तो एरो क्या करता है कि एरो, द एरो indicate or point out indicates the shifting of electron pair, कहां से कहां तक बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर एटम। अब डोनर एक्सेप्टर कौन होने चाहिए, डोनर एटम वो हो जिसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, एक अनशेयर्ड पेयर हो। ठीक है, किसके पास होगा, नॉर्मली मैंने आपको बताया नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, इनके पास कंपाउंड्स में जो है लोन पेयर मौजूद होते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। और ये क्या होंगे, इनके कंपाउंड डोनर एटम होंगे, इनके कंपाउंड डोनर एटम होंगे। ऑक्सीजन अगर कंपाउंड की फॉर्म में है तो ये डोनर होगा, अगर एटॉमिक फॉर्म में है तो ये एक्सेप्टर होगा। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं। ऑक्सीजन अगर कंपाउंड की फॉर्म में होगा, सच एज वाटर है, तो वाटर में ये क्या होगा, ये डोनर होगा, ये डोनर होगा। ठीक है, क्योंकि इसकी ऑक्टेट पूरी है, इसके पास 2 पेयर हैं, लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो ऑक्टेट पूरी है। पर अगर ऑक्सीजन एटम होगा,
ऑक्सीजन एटम के पास क्या है कि आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कम है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2 6। तो एटॉमिक ऑक्सीजन जो है वो क्या होता है, वो एक्सेप्टर हो। ये बात समझ रहे हैं बेटा कि अगर ऑक्सीजन कंपाउंड में है तो डोनर होगा, अगर ऑक्सीजन एटॉमिक स्टेट में है तो एक्सेप्टर होगा। ये बात समझ रहे हैं? जल्दी बताएं जरा, आर यू गेटिंग दिस गार्ड? ओके। उसके बाद क्या चीज है कि ये बॉन्ड डोनर और एक्सेप्टर के बीच में बनता है। अब डोनर एटम के पास क्या होना चाहिए, डोनर के पास जो है एक अनशेयर्ड पेयर होना चाहिए। A donor atom should have an unshared pair of electrons। कि डोनर एटम के पास अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स का अनशेयर्ड पेयर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल भाई कुछ डोनर एटम्स लिखते हैं PCl3 हो गया, नॉट 5, तो PCl3 में फास्फोरस डोनर एटम होगा, अमोनिया में नाइट्रोजन डोनर एटम होगा, NCl3 में नाइट्रोजन डोनर एटम होगा, वाटर में ऑक्सीजन डोनर एटम होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड में आपका सल्फर जो है वो डोनर एटम होगा। ठीक है, तो डोनर एटम के पास एक अनशेयर्ड पेयर होना चाहिए। ठीक है, एक अनशेयर्ड पेयर क्या होना चाहिए, होना चाहिए। अब व्हाट अबाउट द एक्सेप्टर एटम? एंड एक्सेप्टर एटम should have an empty orbital, empty orbital कह लें, और fewer electrons than octet, fewer electrons then octet और डुप्लेट, ऑक्टेट और डुप्लेट। तो एक्सेप्टर एटम वो होना चाहिए जिसके पास या तो ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन हो या फिर उसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल भाई ये जितने भी इलेक्ट्रोफाइल्स हैं ये आपके एक्सेप्टर एटम हो सकते हैं। हाइड्रोजन आयन हो गया, ऑक्सीजन एटम हो गया के इलेक्ट्रॉन के साथ, उसके बाद आपका नाइट्रोनियम आयन हो गया, उसके बाद आपका सल्फोनियम आयन हो गया। ये सारे ऐसे आयन हैं जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। हेलोनियम आयन हो गया कोई भी, ठीक है, BF3 हो गया, ये जितने भी लेविस एसिड्स हैं, एक्सेप्टर एटम आपका लेविस एसिड होगा, ठीक है, या इलेक्ट्रोफाइल होगा। भाई FeCl3 हो गया, FbR3 हो गया। तो ये सारे कंपाउंड क्या हैं, ये आपके एक्सेप्टर्स हैं, ये आपके एक्सेप्टर्स हैं। इनके पास या तो एम्प्टी ऑर्बिटल हो, और इनके पास क्या होना चाहिए, डोनर के पास जो है अनशेयर्ड पेयर होना चाहिए, अनशेयर्ड पेयर होना चाहिए डोनेट करने के लिए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत बेटा? तो फिर आगे बढ़ाएं किसी को, इसमें कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम बेटा? ओके। अच्छा, उसके बाद आते हैं कि भाई इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, एक चीज हमने लिखी दूसरी एक छोड़ दी, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, या तो इसको हम एरो से पॉइंट आउट करते हैं जो कि शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर के बारे में इन्फॉर्म करता है हमें। ठीक है, दूसरी बात क्या बताते हैं, आर, या फिर बाय पुटिंग और प्लेसिंग, जो वर्ड लिखिए आप, बाय प्लेसिंग पॉजिटिव चार्ज ऑन डोनर, पॉजिटिव चार्ज ऑन डोनर एंड नेगेटिव चार्ज ऑन एक्सेप्टर एटम। आप इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। पहली बात कि जो आपका डोनर एटम है, ठीक है, देखें एक और एग्जांपल कर लेते हैं। ये वाटर है हमारे पास, वाटर में ऑक्सीजन आपका क्या होगा, डोनर होगा, हाइड्रोजन आयन जो है आपका एक्सेप्टर है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो इसको हम दो तरीकों से मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, एक ये कि आप एरो लगाएं, अगर आप एरो लगाते हैं तो भाई ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, एक पेयर सलामत रहेगा, एक पेयर इसके पास हाइड्रोजन के पास आ गया। ठीक है, और इसके ऊपर क्या हुआ,
इसकी पॉजिटिव चार्ज लग गई अब किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि ये डोनर एटम है। इस पे पॉजिटिव चार्ज थी तो इसने जैसे इलेक्ट्रॉन लिया पॉजिटिव खत्म हो गई, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि आप अगर कोई न्यूट्रल एटम है, ठीक है, तो ये पेयर किधर शिफ्ट हो गया, हाइड्रोजन की तरफ। अच्छा, अगर कोई से अमोनिया है तो ये अमोनिया प्लस HCl कर लें, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके पास क्या है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा कि ये इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, ठीक है, तो बन जाएगा अमोनियम आइन, बन जाएगा क्या, अमोनियम आइन। तो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब ये जो है आपका कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। तो ये जो हाइड्रोजन की पॉजिटिव चार्ज थी ये शिफ्ट हो जाएगी किसके पास, नाइट्रोजन के पास, ये शिफ्ट हो जाएगी नाइट्रोजन के पास। एक चीज ये है कि आप इसकी पॉजिटिव कैसे खत्म हो गई, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया, इस पे नेगेटिव लगनी थी, पॉजिटिव थी, अब इस पे पॉजिटिव थी नेगेटिव लगनी थी तो क्या हो गई, कैंसिल हो गई, ठीक है। तो इसकी कैंसिल हो गई, वो पॉजिटिव शिफ्ट हो गई किस पे, नाइट्रोजन पे। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि जैसे ही ये बॉन्ड बन जाएगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, तो बनने के वक्त हम इसको एक लाइन से जाहिर कर रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड को, इसको एरो से जाहिर कर रहे हैं, ठीक है। पर अगर क्या होता है कि अगर आप जो है क्या कहते हैं, जैसे ही कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, अब बनने के बाद हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, अब फिर हम क्या करेंगे, हम इधर NH4+1 ऊपर चार्ज लगाएंगे, यानी अब बन जाने के बाद हम ये नहीं बता सकते इन चारों में कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा है। तो वंस बनने के वक्त हम बता सकते हैं कि भाई ये ऐसा हुआ होगा, पर जब बन जाएगा तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। यानी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को भी डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी कोवेलेंट बॉन्ड की तरह किसी ना किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में बनेगा। फर्क क्या होता है कि भाई नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है, इसमें वन साइडेड शेयरिंग होती है। अच्छा, इसको डेटिव बॉन्ड क्यों कहते हैं, डेटिव का मतलब होता है चैरिटी, चैरिटी का मतलब होता है दान करना, खैरात करना। तो भाई ये डोनर एटम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की चैरिटी कर रहा है, खैरात दे रहा है, किसको दे रहा है, भाई ये जो हाइड्रोजन है भिखारी है, ठीक है, ये साधु बन के आया हुआ है, ठीक है, इसको क्या करेगा, दान करेगा। तो दान करना काम जो है, या क्या कहते हैं, जो चैरिटी करेगा, जो इलेक्ट्रॉन देगा वो डोनर एटम होगा, एक्सेप्टर एटम क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। इस चैरिटी वर्ड की वजह से इसका नाम डेटिव बॉन्ड है। अब कोआयनिक बॉन्ड क्यों कहते हैं, इसका भी एक फंडा है। अब कोआयनिक बॉन्ड इस तरह से कहते हैं कि पहले क्या होगा, पहले ये जो अनशेयर्ड पेयर है इसमें एक इलेक्ट्रॉन डोनर जो है, डोनर से एक इलेक्ट्रॉन, खाली एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ जाएगा, डोनर से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ जाएगा। उससे क्या होगा कि डोनर पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगी और एक्सेप्टर पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगी। एक इलेक्ट्रॉन डोनर से कहां गया, एक्सेप्टर की तरफ। उससे क्या हुआ कि इसका जो पेयर है वो भी अनपेयर बन गया, और इसके पास खाली ऑर्बिटल थी उसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी आ गया। अब ये आपस में क्या करेंगे, इस पेयर को शेयर करेंगे। तो अब आयनिक बॉन्ड भी हो गया, पहला स्टेप आयनिक था कि डोनर ने एक इलेक्ट्रॉन किसको दिया, एक्सेप्टर को। फिर दोनों के पास वो कंडीशन आ गई जो कि कोवेलेंट बॉन्ड की है, तो ये आपस में इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। पर ये हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके, एक्सेप्ट डोनर के हैं। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि दिस इज अ वन साइडेड बॉन्ड, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो है आप इसको कोआयनिक बॉन्ड कहते हैं, क्या कहते हैं, को आयोनिक बॉन्ड। यानी पहला स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप ये होता है आयनिक, सेकंड स्टेप आपका कोवेलेंट बॉन्ड होता है। डोनर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन देगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा एक्सेप्टर, तो -1 देगा तो +1, इस पे +1 डोनर पे, इस पे -1। अब इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। इसी को कहते हैं कोआयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। अब डिफरेंस क्या है, नॉर्मल बॉन्ड में इसमें डिफरेंट क्या होता है भाई, कोवेलेंट बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। पहली बात रिप्रेजेंटेशन की, रिप्रेजेंटेड बाय
अब बोल्ड लाइन, इसको हम बोल्ड लाइन से जाहिर करते हैं, इसको एरो से जाहिर करते हैं, ठीक है। अब ये म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, ये वन साइडेड शेयरिंग से बनता है, वन साइडेड शेयरिंग से बनता है। उसके बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं, ठीक है। इसको भी डायरेक्शनल कैरेक्टर, इसको भी डायरेक्शनल कैरेक्टर, डायरेक्शनल कैरेक्टर, ठीक है, दोनों में सिमिलरिटी है। उसके बाद क्या चीज़ है भैया कि मे बी पोलर और नॉन पोलर, पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है, ऑलवेज पोलर, ये हमेशा पोलर होगा, हमेशा क्या होगा, पोलर होगा, ठीक है। ये पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी। कोवेलेंट बॉन्ड, ये डॉटेड लाइन में से तो भाई हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बेटा, निशांत वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये पोलर नॉन पोलर हो सकता है, ये ऑलवेज पोलर। अब ये ऑलवेज पोलर होगा तो इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इससे क्या होंगी, ज्यादा होंगी। लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो अगर आप कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड में कंपैरिजन कर रहे हो तो क्या होगा कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कोऑर्डिनेट कोवेलेंट की ज्यादा होंगी। अगर इनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स को आयनिक कंपाउंड से कंपेयर करें तो फिर क्या होगा, अगर कंपैरिजन आयनिक कंपाउंड से की जाए तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर लो हो जाएगी, इनकी लो होगी, आयनिक की क्या होगी, ज्यादा होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, उसके बाद हम वीबीडी पे आते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे। कोई क्वेश्चन है बेटा, एनी क्वेश्चन, थोड़ा सा जल्दी करें। क्लियर, ओके बेटा, ओके ठीक है। तो अब हम बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, या थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की थ्योरीज जो हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है।